चलिए अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें ये चार कंपाउंड्स गिवन हैं और हमें इन चारों कंपाउंड्स को उनके के वैल्यूज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमने आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के उनके एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यदि हम इन चारों कंपाउंड्स को उनके एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वही ऑर्डर इनके के वैल्यूज़ का भी होगा। किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको समझने के लिए हम एक बार बेंजोइक एसिड के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से बनते हैं। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फिनाइल रिंग या फिर कहें बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो इस केस में फिनाइल ग्रुप एक तरह से प्लस एम इफेक्ट कॉज करने वाला ग्रुप होगा और हम जानते हैं किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर प्लस एम इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी एसिड में प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा लग रहा होगा तो उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा। यदि आप इन चारों कंपाउंड्स में देखें तो कंपाउंड डी में हाइड्रोक्साइड ग्रुप पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है और हमने जीओसी वाले चैप्टर में यह भी पढ़ रखा है कि मिजोमेरिक इफेक्ट केवल अर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही एक्ट करते हैं। तो कंपाउंड डी में प्रेजेंट OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, तो यहाँ पर OH ग्रुप पर लोन पेयर होने के कारण यह एक प्लस एम इफेक्ट की तरह एक्ट करेगा। यदि आप कंपाउंड बी में देखें तो कंपाउंड बी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, न कि प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। इस तरह से अगर हम ए, बी और कंपाउंड डी में एसिडिक नेचर का ऑर्डर या फिर के वैल्यूज़ का ऑर्डर लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि सबसे कम एसिडिटी कंपाउंड डी की होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्लस एम इफेक्ट कॉज कर रहा है, जो कि बनने वाले कॉन्जुगेट बेस को बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। कंपाउंड ए की एसिडिटी डी से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस एम वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और कंपाउंड बी की एसिडिटी कंपाउंड ए से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कॉज करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि बनने वाले कॉन्जुगेट बेस से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचकर उसे स्टेबलाइज करेगा। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कंपाउंड सी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो यह प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा होगा और इसकी एसिडिटी ए और बी से कम होनी चाहिए। लेकिन अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बगल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होता है। एज द रिजल्ट दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के प्लेन से कुछ इस तरह बाहर चले जाते हैं। सिंस यहाँ पर दोनों ग्रुप्स बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं हैं, तो इसीलिए ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो पाता है। इस इफेक्ट को हम ऑर्थो इफेक्ट या फिर स्टेरिकली इनहिबिटेड रेजोनेंस इफेक्ट
कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम SIR इफेक्ट भी कह सकते हैं। सिंस अब यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो कोई मेसोमेरिक इफेक्ट भी नहीं लग रहा होगा। यहाँ पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब -I इफेक्ट शो करेगा और इसीलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है और हमें फाइनली कुछ यह ऑर्डर मिल जाता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।